एक ऐसा मुसलमान जिसको यकीनन मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि एक रबर स्टैंप से ज़्यादा हैसियत नहीं है इनकी हुकूमत में, उनको होम मिनिस्टर बना के रखे हुए हैं। अरे उसको अरेस्ट करे तो उन्हें पॉपुलर होता और पॉपुलर होता। अरे ये कैसी बात है साहब? यानी इसका मतलब लोग अगर शहर के अंदर जो है ना किसके भी मजहब को कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार है। फिर अब कि अगर उनको अरेस्ट करेंगे तो फिर वो पॉपुलर होंगे, बल्कि आप अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए, तो फिर ये इख्तियार सबको मिलना चाहिए। हमारे हैदराबाद का डोगला जो एजेंट है बीजेपी का, उन्हें भी खामोश था और आपके जो है सो महमूद अली साहब भी खामोश थे। आज भी डोगला खामोश है, जाता पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान भर में बोलता, इधर उधर जा जाके बोलता, लेकिन खुद अपने शहर में हो रहा तो कुछ, मैं यकीन मानिए बिल्कुल लाइव आने चाह रहा था। कई दिन से आप लोग भी देख सकते हैं होम मिनिस्टर इस तरीके की बात कर रहे हैं। पहले बोले ठीक है परमिशन लियो, आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करना था, फिर बोल रहे हैं कि नहीं हैदराबाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं, आप कौन होते साहब बोलने वाले प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रहा अवाम को, हिंदुस्तान के शहरियों को सुप्रीम कोर्ट खुद इजाजत देता है अंडर आर्टिकल 19 के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। और रही बात पुलिस के लाठी चार्ज की, इसके ऊपर तो एक्शन होना जरूरी है। वहाँ पे जो भी इंचार्ज ऑफिसर था, चाहे वो एसआई हो, सर्कल हो, जिसके भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये लाठी चार्ज किया गया है, बूढ़ों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, चड्डियां पहन के एलबी नगर से पूरा ऊपर तक लाठियों को हाथ में पकड़ के, हथियारों को ले लेके दूसरे कम्युनिटीज के लोग चल सकते, रोडों के ऊपर जो है ना अपने मार्चेस कर सकते। इतने बड़े बड़े हुजूमों की शक्ल में लाखों की तादाद में लोग जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए अपने रैलियां निकाल सकते हैं। लेकिन मुसलमान मस्जिद से बाहर निकलते हुए अगर अपनी नाराजगी को एक 5 मिनट के लिए इजहार करता है तो उनके ऊपर इस तरीके का तशद्दुद, शर्म आनी चाहिए। आप बोलना था मैं सख्त से सख्त कार्रवाई लूंगा उस ऑफिसर के खिलाफ जो लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। और ये डोगला देखो पूरे हिंदुस्तान में घूमता ही नहीं, लेकिन हैदराबाद के अंदर कुछ भी हो जाए, परसों रेप का भी केस हुआ, क्या बोल रहा है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जाओ जाके दिल्ली में भी हुआ, असम में हुआ, दूसरी जगहों पे भी यही बोलना, बड़े बड़े बातें नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं फहद मखसूसी, और ये लाइव आने की वजह ये है कि मैं अभी इत्तेफाक मेरा हुआ कि उस्मान नाम का लेके जो है कांग्रेस के मेंबर हैं उनकी, और हमारे जो सिटिंग होम मिनिस्टर हैं तेलंगाना के महमूद अली साहब की, मैं टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। और सुनने के बाद यकीन मानिए मेरे को इतनी एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी हुई कि एक ऐसा मुसलमान जिसको यकीनन मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि एक रबर स्टैंप से ज़्यादा हैसियत नहीं है इनकी हुकूमत में, उनको होम मिनिस्टर बना के रखे हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि भाई क्या करना, सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ कैसा एक्शन लेना। यानी सिटिंग एमएलए को पूरा हक और इख्तियार है कि उन्हें किसी भी मजहब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल सके। एक चीज़ जब उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स करने लगे उस्मान भाई, तो बोलने लगे कि भाई अरे उसको अरेस्ट करे तो उन्हें पॉपुलर होता और पॉपुलर होता। अरे ये कैसी बात है साहब? यानी इसका मतलब लोग अगर शहर के अंदर जो है ना किसके भी मजहब को कुछ भी बोल सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार है। फिर अब कि अगर उनको अरेस्ट करेंगे तो फिर वो पॉपुलर होंगे, बल्कि आप अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए, तो फिर ये इख्तियार सबको मिलना चाहिए। बड़े ही ताजुब की बात है कि एक होम मिनिस्टर इस तरीके की बात कर रहे हैं। पहले बोले ठीक है परमिशन लियो, आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करना था, फिर बोल रहे हैं कि नहीं हैदराबाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं, आप कौन होते साहब बोलने वाले प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रहा अवाम को, हिंदुस्तान के शहरियों को सुप्रीम कोर्ट खुद इजाजत देता है अंडर आर्टिकल 19 के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। अगर कोई चीज़ अवाम को समझ में नहीं आती है, किसी चीज़ से अगर अवाम का यानी इत्तेफाक नहीं होता कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है मुआशरे में, तो सुप्रीम कोर्ट खुद इजाजत देती है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल। तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गए? नहीं, आपको लॉ नहीं मालूम। और रही बात पुलिस के लाठी चार्ज की, इसके ऊपर तो एक्शन होना जरूरी है। वहां पे जो भी इंचार्ज ऑफिसर था, चाहे वो एसआई हो, सर्कल हो, जिसके भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये लाठी चार्ज किया गया है, बूढ़ों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। देखिए मस्जिद में से आप भी मस्जिद को जाते होंगे नमाज पढ़ने के लिए, जब जुम्मे की नमाज के बाद खास करके जब मुसल्ली बाहर निकलते हैं तो एक हुजूम की शक्ल में बाहर निकलते हैं। तो वो हुजूम एक साथ अगर एक नारा बुलंद कर दिया था अपना नाराजगी को इजहार करते हुए, तो उसके ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज हो जाना चाहिए। लाठीचार्ज किस सूरत में होती? आप एक होम मिनिस्टर हैं, मेरे को तो एक पैसा नॉलेज नहीं होंगी आपके सामने, तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि लाठीचार्ज किस सूरत में किया जाता। जब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और लोग सुनने की यानी घंटों से अगर मुसलसिल अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, जानी माली नुकसान पहुंच रहा है, सेक्शन 144 लगा हुआ है,
हाँ, और जो है बहरहाल बहरहाल यानी आउट ऑफ कंट्रोल अगर वो हुजूम हो रहा तो उस सूरत में लाठीचार्ज करने की जो है ना एक वो है। लेकिन पुलिस का तो काम शुरू से है, पुलिस लाठीचार्ज को हमेशा से गलत तरीके से इस्तेमाल करते आई है। ये मैं नहीं, आप अगर गूगल पे जाके अगर गूगल लाठीचार्ज इन इंडिया बोल के अगर मारेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां पे पुलिस हमेशा से अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज को गलत तरीके से आवाम के ऊपर इस्तेमाल करती। और लेकिन खास करके यहाँ पे जो है ना, मेरे को एक आर्टिकल ऐसा भी मिला मैं जो शेयर करूंगा कि पुलिस को हमेशा से बोला जाता है कि लाठीचार्ज का गलत इस्तेमाल मत करो, पावर का इस्तेमाल गलत मत करो आवाम के ऊपर, क्योंकि अगर जब उनके ऊपर एक्शन होता तो फिर उसके कई गुना ज्यादा एक्शन लिया जा सकता। लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई ठीक है बोल देंगे, आइंदा बार जो है ना ये ऐसा नहीं करना बोल के पुलिस को ताकीद कर देंगे। ताकीद की बात ही नहीं है यहाँ पे वो इंचार्ज ऑफिसर के ऊपर जो है ना एक्शन होना ही होना। और मंसूबापन तरीके से हमेशा से जो है ना, मैं ये बात को नहीं लेके आना चाह रहा था क्योंकि एक मसला तो है जैसा वैसे तो जिस मसले के ऊपर ये बोल रहे थे, लेकिन पिछली बार हाईकोर्ट लॉकडाउन के टाइम पे भी जो है ना बोला, खास करके जो ना ये अपने ऑर्डर के अंदर ये लिखा कि भाई ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके क्यों मारा गया। जब ओल्ड सिटी के अंदर बच्चों को मार के हड्डियां फसलियां तोड़ दे रहे थे, पैरा तोड़ दे रहे थे, बेचारों के हजारों रुपए की जो है ना लोगों की आमदनी खत्म हो गई, तो लोग जो है ना वो पुलिस वाले मार मार के हाथा पैरा तोड़ दिए, तो उसके अंदर पैसा लगा के अपना पैसा जो है दवाखानों में खर्चा करना पड़ रहा था उनको। तो हाईकोर्ट का जब ऑर्डर है कि इसके अंदर कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को यानी मुसलमानों की तरफ क्या बोलते हैं आपका इशारा था हाईकोर्ट का कि आप ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके क्यों मारे, इसके नौजवान बच्चों को क्यों मारे। उस वक्त हमारे हैदराबाद का डोगला जो एजेंट है बीजेपी का, उन्हें भी खामोश था और आपके जो है सो महमूद अली साहब भी खामोश थे। आज भी डोगला खामोश है, जाता पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान भर में बोलता, इधर उधर जा जाके बोलता, लेकिन खुद अपने शहर में हो रहा तो कुछ, मैं यकीन मानिए बिल्कुल नहीं बनाने चाह रहा था। कई दिन से आप लोग भी देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल खामोश था, लेकिन जब नामूस रिसालत के ऊपर अगर कुछ बोला जाएगा, हमारे वलियों के ऊपर कुछ बोला जाएगा, तो अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो आवाम को सड़कों पे निकलना पड़ता। और आवाम के ऊपर भी अगर आप लाठीचार्ज चलाएंगे तो फिर आप मतलब मकसद क्या है भाई। आवाम भी वो भी ऐसी है कि क्या बोल सकते हैं आप, बायस तरीके से लाठीचार्ज, चड्डियां पहन के एलबी नगर से पूरा ऊपर तक लाठियों को हाथ में पकड़ के, हथियारों को ले लेके दूसरे कम्युनिटीज के लोग चल सकते, रोडों के ऊपर जो है ना अपने मार्चेस कर सकते। इतने बड़े बड़े हुजूमों की शक्ल में लाखों की तादाद में लोग जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए अपने रैलियां निकाल सकते, लेकिन मुसलमान मस्जिद से बाहर निकलते हुए अगर अपनी नाराजगी को 5 मिनट के लिए इजहार करता है तो उनके ऊपर इस तरीके का तशद्दुद, शर्म आनी चाहिए। आप बोलना था मैं सख्त से सख्त कार्रवाई लूंगा उस ऑफिसर के खिलाफ जो लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। ऐसा कैसा देता नौजवानों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। मगर आप बोल रहे हैं आओ भाई कहीं को करे, मतलब परमिशन लिए क्या, मस्जिद के बाहर निकलने की परमिशन होना आपको, मस्जिद के अंदर जाने की भी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम तेलंगाना के अंदर ये लेके आने वाले हैं कि आप लोग मस्जिद के अंदर जाने के बाद परमिशन लेना, मस्जिद के बाहर निकलने की परमिशन लेना। आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप परमिशन लेना है नमाज को जाने के लिए, बल्कि क्योंकि लोग नमाज से नहीं कर रहे थे, निकलते भाई बोल दिया बाहर नहीं कर रहे थे, अपना नारा बुलंद करें हम नाराज हैं, ये बदबख्त के जो है ना बयान से हम नाराज हैं, बल्कि उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करें। इसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है आज, ये महमूद अली साहब एक मुसलमान शख्सियत होके जो ना इस दर्द को समझना चाहिए था, और कानून के दायरे में रहते हुए, ऐसा नहीं कि भाई रिलीजियस उसके पर बेस पे काम करते हुए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हद तक के दायरे के अंदर इसके खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है वो एक्शन लेना चाहिए था। बोल रहे हैं कि भाई हम ताकीद करेंगे, ताकीद क्यों कर रहे हैं भाई, आप इतने बड़े पोजीशन पे ताकीद करने कैसे? अगर क्या पुराने शहर में या कहीं भी अगर मर्डर हो गया तो क्या आप क्रिमिनल को बुला के आप ताकीद करते? कोई बच्चे की जान चली आती, लाइट इधर उधर सर पे पड़ जाता, सर पे पड़ने से यानी दिमाग फट जाता, मर जाता बच्चा, तो जब क्या करते थे आप? जब एक्शन में आते थे आप। और ये डोगला देखो पूरे हिंदुस्तान में घूमता ही नहीं, लेकिन हैदराबाद के अंदर कुछ भी हो जाए, परसों रेप का भी केस हुआ, क्या बोल रहा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जाओ जाके दिल्ली में भी हुआ, असम में हुआ, दूसरी जगहों पे भी यही बोलना, बड़े बड़े बातें नहीं करना। लेकिन गोदी मीडिया की भी मजाल है इसको पूछने की, क्योंकि नहीं ये मिली भगत है। बहरहाल एनीवेज बहुत बुरा दिखा, अभी मैं लाठीचार्ज के जो है ना वीडियोस देखा, एक्सट्रीमली पेनफुल, एक्सट्रीमली हर्टफुल, और उससे ज्यादा तकलीफ दे मेरे को महमूद अली साहब का जो बयान आया वो बहुत ज्यादा, इंतहाई ज्यादा मेरे को तकलीफ दे दिखा कि एक होम मिनिस्टर के पोजीशन पे एक इंसान बैठा हुआ है तो कितना बड़ा जिम्मेदारी वाला पोजीशन है और कितना जिम्मेदार तरीके से उन्हें जवाब देना चाहिए था। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी बातें अगर सही लगी तो ठीक है, नहीं भी लगी अगर आप लोगों को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आई जस्ट स्पोक माई हार्ट आउट, और मैं इससे यानी कुछ कम नहीं बोल सकता था, इससे ज्यादा मैं बोलना भी चाहूँ तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है वजह। एनीवेज थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।